अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी ग्रामर का आज हमारा दर्स नंबर 45 है, जिसमें हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जुमला फेलिया का 26वां बाब शुरू करेंगे, जिसमें हम सुलासी मजीद अफ़आल के कुछ और अबवाब के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास सुलासी मजीद अबवाब जो है उनकी तादाद 8 है। इससे पहले हमने सुलासी मुजर्रद अबवाब पढ़े हैं, जो कि 3 हरफी मादे से बने होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इन 3 हरफी जो मादा है उसमें कुछ एडिशन, कुछ जायद हरूफ होते हैं, तो वो फिर सुलासी मजीद अबवाब कहलाते हैं, और जिनकी तादाद जो है असल में 8 है। अभी तक हमने इन 8 अबवाब में से एक बाब इफ़आलुन पढ़ा है, दूसरा बाब तफ़ईलुन या तफ़ईलतुन पढ़ा है, और तीसरा जो बाब है वो मुफ़ाअलतुन या फ़िआलुन पढ़ा है। आज हम इस सुलासी मजीद अफ़आल में से बाब तफ़अलुन पढ़ेंगे। तफ़अलुन बाब है जिसका अलामत बाब ता फा और आइन है। तफ़अलुन जो है ये बाब है, चौथा बाब है सुलासी मजीद अफ़वाल में से, और जिसका पहला पहला सेगा माजी और मुजारा में है, तफ़अला या तफ़अलु। आप देखिए इसमें जो हमारे पास 3 हरूफ है मादे के, वो है फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। और इसके बाद जो इसमें इजाफा हुआ है, एक तो ता का इजाफा हुआ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ता का एडिशन हुआ है। उसके बाद आइन पे तशदीद हासिल हुई है, यानी जो आइन कलिमा है ये 2 बार आया है। आइन कलिमा जो अपना फ़ा आइन और लाम का है, उसके बाद एडिशन में एक और आइन आया है ज़बर के साथ, इसीलिए यहाँ पर तशदीद आई है। तो ये दो जो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हरूफ आए हैं, इसकी वजह से इसमें इसका जो यानी वजन आया है ये है तफ़अलुन। तफ़अलुन पहला पहला सेगा तफ़अला या तफ़अलु। और इस बाब को आज हम पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि इसका कायदा क्या है, और उसके बाद हम कुरान मजीद से इस बाब की मुख्तलिफ मिसालें पेश करेंगे। देखिए ये हमारा सुलासी मजीद फी का चौथा बाब है, इसको कहते हैं बाब तफ़अलुन। यानी इसको अगर हम अलामत बाब कहेंगे वो है ताफ़ा आइन। पहला पहला सेगा इसका वजन बनेगा, माजी का वजन पहला सेगा है तफ़अला, और मुजारा का पहला सेगा है उसका वजन बनेगा यतफ़अलु, और मसदर इसका बनेगा तफ़अलुन। और अलामती ये जो बाब है वो है ताफ़ा और आइन। अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक बाब का सुलासी मजीद फी में कोई खासियत होती है जिसकी वजह से वो बाब आता है। तो बाब तफ़अलुन में जो खासियत है इस बाब की वो ये है कि इस बाब में जो भी हमारे पास अस्मा आते हैं, तो वो किसी चीज़ के हुसूल के लिए कोशिश करने का मफ़हूम पाया जाता है। यानी जब किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, और उस यानी मतलब फेल में कोशिश का जज्बा पाया जाता है किसी चीज़ के हसूल के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए जब आपकी कोशिश मज़ीद होती है, तो उस यानी कोशिश वाले फेल को बाब तफ़अल में लाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस बाब की खासियत यह है कि आम तौर पर किसी चीज़ के हसूल के लिए कोशिश करने का मफहूम इस बाब में पाया जाता है। कुछ मिसालें आपको देंगे बताने के लिए। हमारे पास है सुलासी यानी बाब, यानी जो हमारे पास बुनियादी वजन है किसी भी एक मादे का, वो है तो हा और रा। इसको अगर हम तफ़अलुन पे डालेंगे, ताफ़ा आइन पे डालेंगे,
یہ बनेगा पहला पहला सेगा माजी मुजारे का, माजी का बने पहला सेगा बनेगा ततहरा, ततहरा, और मुजारे का बनेगा यततहरु, यततहरु, और इसका जो मसदर है वो है ततहुरुन, ततहुरुन यानी तफाउलुन के ऊपर इसका तर्जुमा जो है वो है तहारत हासिल करना। यानी तहारत हासिल करने में यानी एक तरह से कोशिश की जाती है, इसके हुसूल के लिए कोशिश की जाती है, इसीलिए ततहुरुन यानी तहारत हासिल करना इस बाब तफाउलुन में डाला गया है। एक और मादे के 3 हरूफ हमारे पास है, क्या बारा, बाब तफाउलुन पे डालिए बनेगा तकब्बरा, यतकब्बरु, माजी और मुजारा का पहला पहला सेगा, और इसका जो मसदर है वो है तकब्बुरुन। तकब्बुरुन का मतलब खुद को बड़ा जाहिर करना, आम हालत में भी उर्दू में भी हम कहते हैं तकब्बुर करना, यानी खुद को बड़ा जाहिर करना, इसको कहते हैं तकब्बुरुन। यानी इसमें भी आप एक तरह से कोशिश करते हैं कि यानी मेरा नाम जो है वो बढ़ जाए, इसीलिए इसको तकब्बुर कहते हैं। क़ाफ लाम बा, बाबी तफ़ाउलुन पे डालिए बनेगा तक़ल्लबा, पहला सेगा माजी का, यतक़ल्लबु, ये मुज़ारा का पहला सेगा इसका वजन, और इसका जो मस्दर है वो बनेगा तक़ल्लुबुन, तक़ल्लुबुन, फिर जाना, तलब भी इसी से निकला है, यानी फिर जाना, अपनी जगह से फिर जाना। इसके बाद है फा दाद लाम, मादे के बुनियादी मादे के 3 हरूफ, इसको डालिए आप तफ़ाउलुन के वजन पर या बाब पर, तो बनेगा तफ़द्दला या तफ़द्दलु, पहला पहला सेगा यानी माजी और मुजारे के वजन पर, और इसका जो अलामत है मसदर है वो बनेगा तफ़द्दुलुन, खुद को फजीलत देना। हा जीम दाल, उसको आप डालिए तफ़ाउलुन के वजन पे, ये बनेगा तहज्जदुन, तहज्जदा, पहला पहला सेगा तहज्जदा या तहज्जदु, और इसका जो मसदर है वो है तहज्जुदुन, रात को नींद से जागना, जिसे हम कहते हैं ना तहज्जुद की नमाज, ये असल में तफ़ाउल है, क्योंकि इसमें भी एक तरह से कोशिश की जाती है हुसूल के लिए, किसी चीज के हुसूल के लिए रात में उठना, उसके लिए नमाज पढ़ना, उसको हम इसीलिए तहज्जुद की नमाज कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कोशिश की जाती है। साद दाल और काफ, बुनियादी 3 हरूफ, इसको बाब तफ़ाउलुन पे डालिए बनेगा तसद्दक़ा या तसद्दक़ु, और इसका जो मसदर है वो है तसद्दुकुन। असल में याद रखिएगा मसदर जो होता है वो 2 ज़बर से होता है, मैं आपको यहाँ पर 2 पेश से दिखा रहा हूँ, मगर जब भी मसदर कभी हम माने लेते हैं तो 2 ज़बर का होता है। तसद्दुकुन, खैरात करना, मीम ता और आइन, बुनियादी मादे के 3 हरूफ, और उसको बाब तफ़ाउलुन पे डालिए बनेगा तमत्ता, पहला सेगा वजन माजी का, उसके बाद मुजारा के वजन का बनेगा पहला सेगा या तमत्ताउ, और तमत्तुउन, इसका जो मस्दर बनेगा इन्हें लुत्फ उठाना। रा बा और साद, बाब तफ़ाउलुन पे डालिए बनेगा तरब्बसा या तरब्बसु, और तरब्बुसुन, रोके रखना या इंतजार करना, इसका तर्जुमा आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बुनियादी हमारे पास 3 हरूफ होते हैं मादे के, उसको जब हम बाब तफ़ाउल पे डालते हैं तो उसमें जो एडिशन ऑफ हरूफ हो जाता है, सबसे पहले पहला यानी ता ऐड होता है, उसके बाद ये जो आइन कलमा है उस पे तशदीद आती है, तशदीद का आना मतलब एडिशन में एक और हरूफ आ जाता है, तो 2 हरूफ का एडिशन हो जाता है, बाकी फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा अपनी जगह पे रहता है। और इस बाब में आने के साथ उस यानी फेल की जब हम बात करते हैं तो उसके हुसूल, किसी चीज के हुसूल के लिए कोशिश करने के लिए इस बाब में डाला जाता है। अब कुछ अफ़ाल हम लेंगे बाब तफ़ाउल से, और फिर देखेंगे कि उनमें कैसे तब्दीलियाँ आती हैं, बाकी जो हमने पुराने कवानीन पढ़े उनके हिसाब से, और उसके बाद हम कुरान मजीद से कुछ मिसालें देंगे जहाँ पर ये इस बाब पर तफ़ाउल के बाब पर यानी हमारे पास जो है यानी अफ़ाल आए हैं। सबसे पहले हमारे पास बुनियादी यानी मादे से बा, या और नून है, इसमें आप देख रहे हैं या जो है ये हर्फ इल्लत है, बाब तफ़ाउल पे लाइए बनेगा तबय्यना या तबय्यनु, पहला पहला सेगा,
اور तबय्युन, तबय्युन यानी ये है वाज़ेह करना, ये इसका मस्दर है। इसी तरह आइन मीम और दाल बाब तफ़ाउल पे बनेगा तअम्मदा यतअम्मदु तअम्मुदुन, किसी बात का इरादा करना। इसी तरह बा ता और लाम बाब तफ़ाउल पे डालिए, ये बनेगा तबत्तला यतबत्तलु तबत्तलुन, सबसे अलहदा होकर एक तरह मुतवज्जा होना। इसी तरह हमारे पास है कौफ तो और आइन, इसको बाब तफ़अुल पे डालिए तो ये बनेगा तक़त्तअ या तक़त्तउ तक़त्तुन, यानी मुनक़ता हो जाना, किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट हो जाना। हमजा खा और रा बाब तफ़अुल पे बनेगा तअख़रा, माजी का पहला सेगा, या तअख़रु मुज़ारा का पहला सेगा, और इसका जो मस्दर है वो है तअख़ुरुन, यानी पीछे हट जाना। इसी तरह हमारे पास है यहाँ पर वाव लाम और या, तो ये बनेगा तवल्लया या तवल्लयु और तवल्लुयुन, मुंह मोड़ना या दोस्ती करना। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो तवल्लया है, तवल्लया बनेगा तवल्ला, क्योंकि या जो है हर्फ इल्लत, इसमें आपने देखा ये जो हर्फ इल्लत है इसको यहाँ पर इसकी जो हरकत है उसको हटा देते हैं। आपको पता है कि हर्फ इल्लत अगर आखिर में है तो हरकत हटा देते हैं। हरकत हटा देने के बाद इससे पहले जब देखा जाता है कि जबर है तो जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है, ये आप पता है, ये कानून हमें। तो बनेगा तवल्लया, तवल्ला बनेगा, उसके बाद अलिफ जोड़ा जाएगा तो तवल्ला, यतवल्लयु जो इसका मुजारा का सेगा है उसमें भी सबसे पहले हर्फ इल्लत की जो हरकत है पेश, उसको हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हर्फ इल्लत से पहले जबर है तो इस पे भी अलिफ लगाया जाएगा, तो तवल्ला या तवल्ला माजी मुजारे का पहला पहला सेगा। उसके बाद अगर आप इसका मसदर देखेंगे तो ये बनना चाहिए तवल्लयुन। तवल्लयुन को अगर आप तनवीन को खोलेंगे तो ये बनेगा तवल्लयुन, इस तरह नून आखिर में आएगा। अब नून आखिर में आएगा और उससे पहले या है यानी हरफी इल्लत है, तो हरफी इल्लत को आपको इसकी हरकत को निकालना है, तो ऐसे बनेगा तवल्लु, उसके बाद या पे कोई हरकत नहीं और नून पे सुकून। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि हरफी इल्लत से पहले क्या है, पेश है, तो पेश की दोस्ती जो है या के बजाय वाव के साथ है, तो यहाँ पर या तब्दील होगा वाव के साथ, ये बनेगा तवल्लून। अब ये देखिए दो सुकून एक साथ जमा हो गए। इस सूरत में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो सुकून एक साथ जमा हो जाते हैं तो हरफ इल्लत वाला उसमें हरफ इल्लत को हटा देते हैं। इसमें देखा आपने नून पे सुकून है, हरफ इल्लत पे सुकून है, तो हरफ इल्लत को हटा देते हैं, तो ये बनेगा तवल्लुन। अब तवल्लुन को आप तनवीन बंद कीजिए तो ये बनेगा तवल्लुन। ठीक है, तो यहाँ पर तवल्लया या तवल्लयु और तवल्लुयुन जो है इसकी तब्दीली होगी और ये फाइनली बनेगा तवल्ला या तवल्ला तवल्लुन। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको ये चेंजेस जो हमने किए ये किस तरह किए। इसका मतलब ये कि जो भी हम अबवाब पढ़ रहे हैं, आपको अगर उसमें से हरफ इल्लत का कायदा आता है, महमूज का कायदा आता है, तो वो कायदे भी इसमें अप्लाई करने होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने तो आपको बताया कि इसमें जो हमारे पास यानी तफाउलन होना चाहिए, तो यहाँ पर तवल्लुन क्यों है? ठीक है, यहाँ पर तवल्लुन क्यों है, या तो यहाँ पर तो होना चाहिए तवल्लयुन। तो तवल्लुन इसलिए है क्योंकि इसमें तब्दीलियां हुई, वो आपने यहाँ पर सब्सिक्वेंट यानी तदरीज आपने देखा कैसे इसमें हमने तब्दीली लाई। ठीक है, तो इस तरह आपने जाना कि ये जो बाब तफाउल है इसमें यानी अगर आपके पास बेसिक जो तीन हरफी मादा होता है उसमें कैसे एडिशन किया जाता है और माजी का वजन क्या बनता है, मुजारा का वजन क्या बनता है, फिर उसके बाद जो उसका मसदर है वो कैसे बनता है, और अगर उसमें कुछ तब्दीलियां लानी होती है महमूज की वजह से, अखफ की वजह से, मिसाल की वजह से या नाकिस की वजह से, वो तमाम तब्दीलियां आपको लानी पड़ती है। ये तमाम कायदे हमने पिछले दुरूस में पढ़े हैं, अगर कोई चीज आपको मिस हुई तो आप पिछले दुरूस से रेफर कर सकते हैं। एक और मिसाल देंगे ताकि इस चीज को आप क्लियरली समझें, उसके बाद हम मिसालों के जरिए आएंगे कुरान मजीद से। देखिए आपके पास है वाव फा और या, आपने देखा वाव फा और या में ये जो वाव है और ये या है, ये दोनों हमारे पास हरूफी इल्लत। ठीक है,
अब इसको बाब तफ़ाउल पे डालिए तो बनेगा तवफ़या। नॉर्मली अभी हमने चेंज नहीं किया, तो इस हिसाब से बनेगा तवफ़या या तवफ़यु और तवफ़युन। इसका मतलब होता है जाल निकालना, जान निकालना। अब देखिए तब्दीलियां क्या आएंगी। जो हमारे पास माजी का सेगा है तवफ़या, तवफ़या क्या बनेगा, तवफ़ा, या की हरकत को हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हरफ इल्लत अगर हमारे पास आ गया, उससे पहले अगर हमारे पास हरकत है तो हरफ इल्लत की हरकत को हम हटा देते। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हरफ इल्लत से पहले जबर है, तो जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है, तो ये बनेगा तवफ़या, बनेगा तवफ़ा। तो माजी का सेगा तब्दीली के बाद बनेगा तवफ़ा। अब मुजारा का सेगा जो है तवफ़यु, इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, मुजारा का जो यानी आखिर में जो हमारे पास हरफ इल्लत या है, उसकी हरकत को आप हटा दीजिए। फिर आप देखिए कि हरफ इल्लत से पहले जबर है, तो जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है, तो ये बनेगा यतवफ़ा। तवफ़ा माजी का पहला सेगा, यतवफ़ा मुजारा का पहला सेगा। अब इसके ये जो मसदर है, मसदर के हिसाब से ये बनना चाहिए था तवफ़युन, मगर तवफ़युन में आपने क्या किया, पहले तो आप तनवीन को खोलिए, तो ये बनेगा ऐसे तवफ़युन, या हरफ इल्लत उसके आखिर में नून साकिन के साथ। अब हरफ इल्लत का जो पेश है उसको आपको हटाना है, ये कायदा हमने पढ़ा है। पेश हटाने के बाद ये बनेगा तवफ़ा, तवफ़ून, यानी वाव पे भी जज्म है, नून पे भी जज्म है। तो जब साकिनैन जमा हो जाते हैं, इन्हें साकिन प्लस साकिन, आपको उस साकिन को हटाना है अगर हरफ इल्लत के ऊपर है, तो हरफ इल्लत वाला ये वाव साकिन है, इसको हटाइए, ये बनेगा तवफ़ुन। तवफ़ुन को आप फा, चूंकि नून यहाँ पर बना है तो उसको आप तनवीन बंद कीजिए, तो ये बनेगा ऐसे तवफ़ुन। तो ये देखिए तवफ़युन बनता है तवफ़ुन। तो अब हमारा माजी मुजारे का पहला पहला सेगा, और मस्तर इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, माजी का पहला सेगा बनेगा तवफ़ा, और मुजारा का पहला सेगा यतवफ़ा, और उसका जो मस्तर है वो बनेगा तवफ़ुन। तवफ़युन के बजाय तवफ़ुन, क्योंकि हमने इसके चेंजेस कर दिए, और चेंजेस की वजह आपको पता है हरफ इल्लत की वजह से। ये तो कुछ मिसालें मैंने आपको दी कि कैसे एक नॉर्मल तीन हरफी मादे को जब हम डालते हैं, ये जो हमारे पास आज का जो हमने पढ़ा था फ़अलुन, इस बाब पे डालते हैं तो कैसे कैसे वो तब्दीली आ जाती है, और अगर उसमें हमारे पास हरफ इल्लत हो तो हरफ इल्लत की तब्दीली भी लाके लास्ट में हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाती है। अब हम बाब तफ़ाउल जो है हमारे पास, इसकी यानी इसके कुछ अफ़ाल उठाएंगे, फिर हम देखेंगे मिसालों के जरिए कुरान और हदीस में किस तरह इस्तेमाल हुआ है। आपके पास है आइन लाम और मीम, यानी जो तीन हरफी मादे के बुनियादी हरूफ। बाब तफ़ाउल पे डालिए तो बनेगा तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमुन, सीखना, ठीक है, सीखना, यानी जिसमें कोशिश पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सीखने में भी कोशिश पाया जाता है। ये जो यानी तअल्लमा या तअल्लमु तअल्लुमुन यानी सीखना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हुसूल पाया जाता है, कोशिश पाई जाती है किसी चीज के हुसूल के लिए, सीखने में कोशिश पाई जाती है, इसीलिए बाब तअल्लुमुन यानी बाब फ़अलुन में है। और दूसरा हमारे पास है आइन लाम मीम, बाद तफ़ाउल पे डालिए तो बनेगा अल्लमा युअल्लिमु तालीमुन, यानी सिखाना। सही बुखारी की हदीस मुबारक है, खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, मन जो तअल्लमल कुरआन, जिसने सीखा, तअल्लमल कुरआन जिसने सीखा कुरआन, व अल्लमहू और सिखाया उसको, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा, जिसने सीखा कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने कुरान को सीखा, व अल्लमहु और उसको सिखाया, यानी कुरान को सिखाया। तो इस हदीस मुबारक में हमारे पास आइन लाम मीम दो अलग अलग यानी अबवाब से हुआ है। एक पहला तो हमारे पास तफ़ाउल का है जिसमें तअल्लुमुन आया है, और उसके बाद हमारे पास है तफ़ाउल का, यानी हमारे पास सेगा यानी बाब, तो उस पे हमारे पास है तालीम आया है, यानी ये आया है युअल्लिम, अल्लमा इसमें आया है अल्लमहू, और इसमें आया है तअल्लमा, तअल्लमा, और इसमें आया है अल्लमा, उसके बाद हु आया है, दोनों जगह माजी का सेगा आया है।
मगर इसका जो बाब है, पहला बाब है तफ़ाउल, दूसरे का है यानी तफ़ाउलन आया है, जिसका दूसरे का जो बाब आया है वो तफ़ाअल आया है, बाब तफ़ाउल, ये वाला बाब। तफ यानी बाबी तफ़ईलुन आया है दूसरा, और पहला आया है तफ़ाउल। ठीक है, तो इसका तर्जुमा आपने यहाँ पर देख लिया। अब एक कायदा यहाँ पर याद रखिएगा, जो कायदा हम कुछ आने वाले मिसालों में समझेंगे। कायदा नंबर 26 इसको याद रखिएगा। देखिए, हमारे पास बाब तफ़ाउल जो आज हम पढ़ रहे हैं, और कल जो हम बाब पढ़ेंगे वो है तफ़ाउल। तफ़ाउल और तफ़ाउल में ये फ़र्क है कि तफ़ाउल में आइन यानी ये जो कंडीशन है, यानी आइन कलिमा उस पर तशदीद है, जबकि तफ़ाउल में हमारे पास फा के बाद अलिफ और आइन पे पेश है। बस ये फ़र्क है इसमें। इन दो अबवाब में जब हम फेल मुजारा की गर्दान करते हुए जब हम दो ता इकट्ठे मिल जाते हैं, यानी जब हम फेल मुजारा की गर्दान करते हैं इन दो अफवाल में से, अबवाब में से, जब भी हमारे पास दो ता जमा हो जाते हैं तो कायदा यह है कि उनमें से दूसरा ता जो है वो हज़फ किया जाता है। हज़फ मतलब उसको डिलीट किया जाता है। ये कायदा आप याद रखिएगा। बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल, इन दो अबवाब में से जब हम फेल मुजारा की गर्दान करते हैं और गर्दान के दौरान जब हमारे पास दो ता इकट्ठे हो जाते हैं तो आखिर वाली ता को हम हटा देते हैं। मिसाल आपके सामने देंगे। हमारे पास बुनियादी मादे के तीन हरूफ है, नून, जा और लाम। बाब तफ़ाउल पे डालिए तो आज का सेगा, आज का जो बाब हम पढ़ रहे हैं, ये बनेगा तनज़्ज़ला, यतनज़्ज़लु और तनज़्ज़ुलुन, उतारना यानी उतरना, किसी चीज का उतरना। इस को आप यानी ये जो हमारे पास तनज़्ज़लुन है, इसको आप वाहिद मुज़क्कर गायब कीजिए, यानी ये जो यतनज़्ज़लु है इसको आप गायब कीजिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, ये बनेगा ततनज़्ज़लु। यतनज़्ज़लु को जब आप वाहिद मुज़क्कर गायब करेंगे ये बनेगा ततनज़्ज़लु। ठीक है, ततनज़्ज़लु। अब ततनज़्ज़लु में आपने देखा दो ता है, पहला ता उसके बाद दूसरा ता। कायदा हमने पढ़ा दो ता में से एक ता हटाना है, यानी दूसरा ता हटाना है, तो ततनज़्ज़लु में बनेगा तनज़्ज़लु। ये तब्दीली कैसे आई? क्योंकि रूल हमने पढ़ा कि बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल जब भी उसमें दो ता इकट्ठे हो जाते हैं, मुजारा में, माजी में तो नहीं, मुजारा में, तो उसमें आपको दूसरा ता हटाना है। तो यहाँ पर आपने देखा यतनज़्ज़लु, इसका वाहिद मुज़क्कर गायब जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि यतनज़्ज़लु, यतनज़्ज़ुलानी, यतनज़्ज़लूना, ततनज़्ज़लु, चौथा सेगा है ये, वाहिद मुज़क्कर गायब। इसमें जो दूसरा ता है उसको हटा दीजिए तो बनेगा तनज़्ज़लु। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 4 में इस सेगे को इस्तेमाल किया गया। अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लु, असल में था ततनज़्ज़लु, मगर ततनज़्ज़लु में आपने देखा दूसरा ता हटा दिया गया इस कायदे के हिसाब से, तो बन गया तनज़्ज़लु, उतरते रहते हैं। तनज़्ज़लु यानी उतरते रहते हैं। अल मलाइकतु, फरिश्ते, वरूह और रूह, रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फीहा उसमें यानी उस रात में, रात का जिक्र है सूरतुल क़द्र, और हा का इसलिए है क्योंकि रात को अरबी में यानी मुअन्नस माना जाता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते रहते हैं मलाइका यानी फरिश्ते, वरूह और जिब्रील अलैहिस्सलाम, फीहा उसमें, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाजत से, यानी खुद से नहीं उतरते, अपने रब की इजाजत से, मिन कुल्ली अमरिन, हर काम में से लेकर, यानी हर काम जो भी उनको कहा जाता है उस काम को लेकर वो रात भर नीचे उतरते रहते हैं। ये सूरतुल क़द्र यानी लैलतुल क़द्र जो है, जिसको हम शब क़द्र भी कहते हैं, उस रात के बारे में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि उतरते रहते हैं फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम उस रात में अपने रब की इजाजत से लेकर, हर हुक्म में से, यानी हर एक हुक्म अल्लाह का नीचे लेकर। एक और मिसाल इसकी देंगे, दाल बारा बाबी तफ़ाउल पे डालिए, बनेगा तदब्बरा या तदब्बरु और तदब्बुरुन यानी गौर करना। सूरतुल मोहम्मद आयत नंबर 24 अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अफला, तो क्या नहीं, यतदब्बरून, देखिए यतदब्बरून, यतदब्बरून, ठीक है, वो गौर नहीं करते, क्या वो गौर नहीं करते, ठीक है, क्या वो गौर नहीं करते, अल कुराना, कुरान पर, कुरान यहाँ पर मफूल है इसीलिए मंसूब है,
यानी क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर, अम अला कुलूबिन, या उनके दिलों पर अक़फ़ालुहा, ताले पड़े हुए। यानी क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते, कुरान में जो अल्लाह ने मैसेज दिया है क्या वो उसको गौर नहीं करते, उस पर देखते नहीं कि अल्लाह का मैसेज क्या है। या उनके दिलों पर, अम अला कुलूबिन, या उनके दिलों पर अक़फ़ालुहा, उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, यानी अल्लाह तबारक ताला की वजह से उनके दिलों पे ताले पड़े हुए। क्योंकि जो दिल सोचने समझने वाला होता है जब वो गौर करता है तो कुरान बिल्कुल समझ में आता है। मगर जब गौर फिक्र इंसान नहीं करता कुरान के ऊपर तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, यानी वो उनके जो कुरान का मैसेज है वो उनके दिलों में नहीं जा पाता। एक और मिसाल देंगे, वाव जीम और दाल बाबी दराबा से बनेगा वजदा यवजिदु, यवजिदु तब्दील होगा बनेगा यजिदु, उसने पाया, वो पाता है या पाएगा। इसी यतदब्बरून को याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, यही आयत ऊपर ये नीचे नाजिल हुई है यानी इसी मौजू के लेकर, तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर। वलाउ, अगर वो होता, काना, अगर वो होता मिन इंद गैरिल्लाहि, गैरुल्लाह की तरफ से, यानी क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर। और फिर अल्लाह उसका जवाब खुद देता है, वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह, अगर वो होता यानी कुरान नाजिल नहीं होता अल्लाह की तरफ से बल्कि वो होता गैरुल्लाह की तरफ से, यानी किसी और की तरफ से, अल्लाह के बगैर किसी और की तरफ से, लवजदू, अल्लाह फरमाता है तो यकीनन तुम पाते फी ही उसमें, इख्तिलाफन कसीरा, फी इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारे इख्तिलाफ। यानी अगर अल्लाह तबारक ताला के बजाय ये कुरान किसी और की वजह से होता, गैरुल्लाह की वजह से होता, लोगों की वजह से होता, मुख्तलिफ अदियान की या अलग अलग नॉलेज की वजह से होता, तो कुरान में इख्तिलाफ आप पाते। मगर आपने देखा कुरान मजीद में कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये एक सबूत है कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है, अल्लाह तबारक ताला ने इसको नाजिल किया है। सूरत निसा आयत नंबर 42 में इसको बयान किया गया। इसमें भी यतदब्बरूना इस्तेमाल किया गया है बाब तफ़अ्उल पे। एक और मिसाल है फा काफ और रा बाब तफ़अ्उल, ये बनेगा तफक्कर यतफक्करु तफक्कुरुन, गौर फिक्र करना। नून जा और लाम बाब इफ़ाल पर, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालुन, उतारना। रा हमजा और या बाब फ़अला और आया, ये बनेगा रआ। वाहिद मुज़क्कर हाजिर में बनेगा रअयता, उसने तूने देखा। और यार आयु, ये मुजारा का सेगा, इस ये बनेगा यारायु, फिर ये बनेगा यारायु, और उसके बाद फाइनली बनेगा यारा। तो ये बनेगा रा यारा, यारा है मुजारा। और हमारे पास है दाद रा और बा बाब दराबा से, दराबा या दरिबू, और इसका जो आखिर यानी 14वां सेगा है जमा मुतकल्लिम, वो बनेगा नदरिबू। हम बयान करते हैं। अब इन तमाम अफ़ाल को बाब तफ़ाउल, बाब फ़ाल, बाब फ़अला और बाब दरबा, इनको एक जगह जमा किया गया है सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 में। अल्लाह फरमाते हैं लाउ, हरगा, यानी अगर, अनजलना, हम उतारते, अनजलना, यहाँ पर आपने देखा नजला, नून जा लाम, अनजला से अनजलना, ये बाब फ़ाल का सेगा। लाउ अनजलना, अगर हम उतारते, हादल कुरान, इस कुरान को, हादल कुरान अनजलना के लिए इसका मफूल है अला जबलिन, किसी पहाड़ पर, यानी अगर हम उतारते इस कुरान को, हादल कुरान अला जबलिन, किसी पहाड़ पर, ला, यकीनन, यानी तो, रअयतहू, तू उसे देखते हुए, खाशिअम मुतसद्दिअन, फटे हुए, यानी आप उसे देखते, उसे दबते हुए और फटते हुए। लरअयतहू, यानी आप उसको देखते, उसे, यानी उसे से मुराद यहाँ पर पहाड़ है। यानी अल्लाह ने मिसाल दी कि अगर मैं कुरान को नाजिल करता किसी पहाड़ पर तो आप देखते, लरअयतहू, आप देखते उसे, यानी पहाड़ को, खाशिअम मुतसद्दिअम, दबते हुए और फटते हुए, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। यानी अल्लाह तबारक ताला के इस कुरान में इतना, यानी यानी इसमें इतनी, जिसको हम कहते हैं वजाहत है, अल्लाह तबारक ताला ने इतना इसके अंदर जोर और दबाव रखा है कि उसकी वजह से
पहाड़ जो है वो दबते और फटते अल्लाह के खौफ से। वतिल का, और अल्लाह फरमाता है और यही, वतिल कल अमसाल, और यही मिसालें हैं, नदरिबुहा, हम बयान करते हैं, नदरिबुहा। आप देखिए, दरबा यदरिबु से नदरिबु और हा मिसालों के जरिए इस्तेमाल किया गया है। लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, लअल्लहुम हो सकता है कि यतफक्करून, वो गौर फिक्र करें। यानी अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर अगर नाजिल किया होता तो पहाड़, इस कुरान के अंदर जो वजाहत जलालत है, अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ दबता और फटता। और अल्लाह फरमाता कि इसी, यही मिसालें हैं जो बयान की जाती अल्लाह की तरफ से, नदरिबुहा लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतफक्कुरून, ताकि लोग इसमें गौर व फिक्र करें। सूरतुल हश्र आयत नंबर 21। एक और मिसाल हमारे पास है, वाव कैफ और लाम, बाब तफाउलन में बनेगा तवक्कला या तवक्कलु, तवक्कुलन भरोसा करना। मुजारा का सेगा है यतवक्कलु, और अखफ करेंगे तो बनेगा यतवक्कल। अखफ का मतलब पेश के बजाय आखिर में सुकून देना। सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 10, अल्लाह फरमाता है वअलल्लाहि, और बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। यानी वअलल्लाहि, और करना चाहिए अल्लाह पर ही, फलयतवक्कलिल, बस पर भरोसा, अल मुमिनून, यानी मोमिनों को। यानी बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों पर। यानी ईमान वालों का जो सबसे बड़ा भरोसा है वो अल्लाह है। यहाँ पे भी आपने देखा यतवक्कली इस्तेमाल हुआ है, असल में था वो यतवक्कल। तो उसको आगे से जोड़ने के लिए लाम के नीचे जेर दी गई, अदरवाइज इसमें अखफ ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक और मिसाल देखी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और मिसाल देंगे। तफाउलन पे शीन बा और हा, बाब तफाउलन पे बनेगा, बनेगा तशब्बहा या तशब्बहु। और इसका जो मुजारा है वो है तशब्बुहुन, मुशाबत इख्तियार करना। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा, जिसने मुशाबहत इख्तियार की, बिकौमिन, किसी कौम के साथ, फहुआ, पस वो, मिनहुम, पस तो वो उन्हीं में से। यानी जिस शख्स ने, मुशाबहत कहते हैं किसी चीज को नकल करना, कॉपी करना, जिस शख्स ने कॉपी किया किसी कौम को किसी भी तरह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो उन्हीं में से होगा। यानी जब भी आप तशबिया करेंगे, किसी की मुशाबहत करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स उसी कौम में से है। मुसलमानों का एक शिआर है, मुसलमानों की एक अपनी एक यानी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी पे बरकरार रहना चाहिए। अगर आपने उस आइडेंटिटी को चेंज किया किसी दूसरे गैर मुस्लिम या गैर यानी मजहबी अकवाम पर, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स उन्हीं के ऊपर उठेगा, यानी वो उसी कौम में होगा। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ यानी अफ़ाल देखिए और देखिए कि वो किन अबवाब पर है। जैसे जाल के अफरा, बाब तफ़ाउलन, जो आज हम बाब पढ़ रहे हैं, ये बनेगा तज़क्करा, पहला पहला सेगा माजी मुजारा का, या तज़क्करु और तज़क्कुरुन, नसीहत हासिल करना, इसका मुजारा। जीम वाव बा, ये बाब इफ़ाल पे डालेंगे, बनेगा अजवबा, अजाउबा। अजौबा क्यों बनेगा? क्योंकि हरफ इल्लत को, इसका जो हरकत है उसको छोड़ दीजिए, तो वो हरकत जो है जीम पे आ जाएगी, और जीम पे जबर आ गया तो यहाँ पर अलिफ आएगा, तो बनेगा अजाबा, उसने जवाब दिया। और इसका जो मुजारा है वो युजविबु बनेगा। युजविबु जो है उसमें भी आपने देखा वाव है, वाव की हरकत पिछले हरफ पे चली जाएगी और जीम के ऊपर, और जेर की जो दोस्ती है वो या के साथ है, तो ये बनेगा युजीबु। अजाबा युजीबु, उसने जवाब दिया, वो जवाब देता है। ठीक है। दाल आइन नून, बाब नसरा पे सिंपली दावा, दा, और उसके बाद दा बनेगा, क्योंकि वाव अलिफ में तब्दील हो जाएगा, उसने पुकारा। और इसका यदउ, इसका जो मुजारा ये बनेगा यदउ, और यदउ बनेगा क्योंकि पेश की जो दोस्ती है वो वाव के साथ है, वो पुकारता है। तीसरा इसमें, चौथा जो इसमें है वो है कैफ शीम फा, बाब दराबा पे बनेगा कशफा यकशिफु, हल करना यानी दूर करना।
अब इन चार अफ़ाल को जो अलग अलग अबवाब पर है, बाब तफ़अुल, बाब इफ़ाल, बाब नसरा, बाब दरबा। नसरा और दरबा जो है ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद के अबवाब है, जबकि तफ़अुल और इफ़आल जो है ये सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब है। अब चारों को आप इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद की आयत में। अल्लाह फरमाता है अम मैं युजीबु, असल में है अम मन फिर है युजीबु। जब मैं इसको मिलाता हूँ तजवीदी रूल फॉलो होता है। अम मैं युजीबु, क्या कोई है जो जवाब दे, अल मुत्तर्रा, यानी इसको मिलाएंगे तो बनेगा अम मैं युजीबुल मुत्तर्रा, क्या कोई है जो जवाब दे बेकरार को, मुत्तर्रा कहते हैं जो बेकरार हो, इज़ा दआहु, जब वो पुकारे उसे, उसे से मुराद यहाँ पर यानी जब वो मुस्तरिब हो, व यक्शिफु सूअ, और दूर करे सख्ती को, परेशानी को, सख्ती को दूर करे। यक्शिफु आया है ऊपर आपने देखा, ये कशफा यक्शिफु से आया है। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और बनाए तुम्हें जमीन के नायब। यानी क्या कोई है जो जवाब दे बेकरार को जब वो पुकारे उसे, या दूर करे सख्ती को, और बनाए तुम्हें जमीन का नायब। ये सवाल पूछा जाता है अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह के बगैर क्या कोई है जो ये चीजें कर सके, बेकरार को करार दे जब वो पुकारे उसे, और सख्ती करे दूर, सख्ती जिस पे हो रही हो, और नायब बनाए किसी को जमीन का। ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इन तमाम का ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, सूरह नमल की आयत नंबर है ये, अ इलाहुम मअल्लाह, अ क्या, इलाहुन है कोई, यानी क्या कोई और खुदा है, मअल्लाह अल्लाह के साथ, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या कोई और खुदा है अल्लाह के साथ, कलीलम यानी बहुत थोड़े, मा तज़क्करून बहुत थोड़े हैं जो तुम नसीहत हासिल करते हो, तज़क्करून तुम नसीहत हासिल करते हो। तो यहाँ पर आपने देखा चारों के चारों जो यहाँ पर अफ़ाल अलग अलग यानी इस्तेमाल हुए हैं, अलग अलग बाबों पर, अबवाब पर वो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कुरान मजीद में जो आयत आएगी उसमें बहुत सारे जो अफ़आल आएंगे अलग अलग अबवाब पे होंगे। तो आपको पहला पहला सेगा ढूंढना पड़ेगा, आपको इसका नाम ढूंढना पड़ेगा, बाब कौन है, फिर ये माजी है या मुजारा है, उसका यानी सुलासी मुजर्रद कौन है, अगर इसमें मजीद अफा यानी हरूफ है, ये इजाफा हुए हैं तो वो कौन है। ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी और इसी चीज़ को हम अच्छी तरह से यानी प्रैक्टिस के साथ एडवांस क्लासेस में करेंगे। अभी जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ इसमें हम बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, मगर इसी तरह जब हम एडवांस क्लास में आएंगे इंशाल्लाह तो एक एक करके आयत में हम यानी इसम को भी देखेंगे, फेल को भी देखेंगे, हर्फ को भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि यह हिस्सा क्या बनता है अगले हिस्से के लिए। एक और मिसाल हम देंगे, हमारे पास बुनियादी हरूफ है मादे के कैफ लाम मीम, बाब तफ़अुल उन पे डालिए, बनेगा तकल्लमा या तकल्लमु, तकल्लुमुन बातचीत करना। काफ वाव मीम बाब नसरा पे बनेगा कवामा, फिर ये तब्दील होगा बनेगा कामा, क्योंकि वाव तब्दील होगा अलिफ में, वो खड़ा हो गया। इसका मुजारा बनेगा यकवुमु, तब्दील होगा बनेगा यकूमु, वो खड़ा होता है या वो खड़ा होगा। ये जो मैं जल्दी जल्दी से चीजें बता रहा हूँ तब्दील हो रही है, असल में इनके ऊपर हमने अच्छी तरह से यानी वजाहत के साथ यानी क्लासेस दी है। तो अब मैं उनको फिर से पूरा रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये चीजें आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। और इसके बाद है हमजा, दाल और नून बाबी सीन से, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास अजीना या अजानु, इजाजत देना, ठीक है। और अब आप देखिए ये जो सूरत नबा आयत नंबर 38 में इन तीनों जो हमारे पास अफाल है अबवाब के साथ इनको इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह फरमाता है यौमा, जिस रोज, यकूम रूह, यकूम रूह यानी जिस रोज खड़े होंगे जिब्रील, रूह अलैहिस्सलातु यानी जब कुरान मजीद में रूह इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद है। जिस रोज यौमा यानी जिस रोज यकूम रूह खड़े होंगे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो यकूम आ गया, ये यहाँ पर है यकूम यानी मुजारा का सेगा, काफ वाव मीम इसका यानी बुनियादी हरूफ है, बाब नसरा पे है ये,
यानी बाब नून पे, तो बनेगा यकूम, यौम यकूम रूह, जिस रोज खड़े होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, सफ़ा, कतार में, यानी सफ में, कतार कहते हैं सफ में, लाइन में, और यहाँ पर सफ़न जो है ये असल में इसका मफूल है। ला यतकल्लमून, देखिए यतकल्लमून, यतकल्लमून नहीं बात करेंगे, इल्ला मगर, मन अदिना लहू लहुर रहमानु, नहीं बात करेंगे वो सिवाय उसके इजाजत दे दी जिसे रहमान ने, यानी ला यतकल्लमून नहीं बात करेंगे, इल्ला मगर, मन अदिना लहुर रहमानु, जिस यानी जिसको इजाजत दी सिवाय उसके, इजाजत दे दी जिसे रहमान ने अल्लाह ने, वक़ाला, और कहेगा वो बात, सवाबन जायज, ठीक है। तो सवाबन यहाँ पर मफूल है। यहाँ पर आपने देखा यकूम इस्तेमाल हुआ है, तकल्लमु, यानी इसको अगर आप पढ़ेंगे, यानी यतकल्लमून, यतकल्लमु, यतकल्लुमान, यतकल्लमून, तो यहाँ पर जमा का सेगा है, और अदीना भी इस्तेमाल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर माजी का सेगा। एक और मिसाल देंगे जिसमें आप बुनियादी 3 हरूफ देखेंगे, खा बा और ता, तफाउलन पे बनेगा तखत, तखब्बता, तखब्बता या तखब्बतु और तखब्बतुन, इन्हें दीवाना कर लेना, दीवाना कर देना। हा लाम लाम बाब इफाल पे बनेगा अहलला, अहलला बनेगा फिर तब्दील होके अहल्ला, और 2 लाम यहाँ पर है तो ये बनेगा अहल्ला, यानी 2 लाम इकट्ठे मिलाएंगे तशदीद बनेगी, तो उसने हलाल कर दिया। युहलिलु, इसका जो मुजारा है बनेगा युहिल्लु, और फाइनली इसको तशदीद के साथ 2 लाम को मिलाएंगे तो बनेगा युहिल्लु, वो हलाल करता है। हाराउन मीम बाबी तफाउल पे बनेगा तो हर्रमा युहर्रिमु, तहरीमुन हराम करना, और हमजा कैफ और लाम नून बाबी नसरा पे अकला याकुलु, ये इसका पहला पहला सेगा है माजी मुजारा का, इसका मतलब होता है खाना। अब देखिए इन 3 यानी 4 यहाँ पर बल्कि या हमारे पास अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं अलग अलग अफ़वाह पर, ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 275 में यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लदीना, वो जो, याकुलून खाते हैं, अर्रिबा सूद, यानी वो लोग जो खाते हैं, याकुलूना खाते हैं, मुजारा का सेगा है, याकुलूना, अकला याकुलू, और उसको आप जमा कीजिए तो याकुलूना, हमजा कैफुरलाम, इसका मादा है बाब नसरा, याकुलूना, यानी ये जमा है, यानी जमा है मुजारा का सेगा। याकुलूना रिबा, सूद खाते हैं, याकुलाना इसमें यानी हमारे पास फेल फाइल है और मफूल इसका रिबा है। ला यकूमून नहीं खड़े होंगे, इल्ला मगर, कमा यकूमुल्लज़ी, मगर इस तरह की जैसे खड़े होता है कौन, यतखब्बतुहु शैतानु, वो दीवाना करके, यानी दीवाना कर दे जिसे शैतान, मिनल मस छूकर, यानी जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे, मगर इस तरह खड़े होते हैं कि जैसे दीवाना कर दिया गया शैतान ने छू कर किसी, यानी शैतान ने किसी को, जब शैतान किसी के ऊपर हलूल हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर पैदा हो जाता है या उसको मस कर देता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, जिस तरह वो पागल हो जाता है ना, शैतान दीवाना बन जाता है, अल्लाह फरमाता है वही मिसाल उन लोगों की है जो सूद खाते हैं। और रिबा जो है बहुत यानी हराम काम करार दिया है कुरान ने, और कुरान ने कहा कि रिबा जो है उसको खाने वाला वैसा ही है कि वो, जैसा कि शैतान ने उसे छूकर बावला कर दिया। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका बिअन्नहुम, ऐसा होगा क्योंकि, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कालू, उन्होंने कहा, यानी जो लोग ये रिबा खाते हैं ना, ये उनकी हालत ऐसी होगी, क्योंकि ऐसी क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने कहा इन्नमल बायउ, बिलाशुबा तिजारत जो है, मिथलुर रिबा, ये भी तो सूद है, यानी जो सूद खाने वाले, वो जब उनको कहा जाता है ये क्यों करते हो तुम, तो वो कहते हैं कि ये भी तो सूद ही है ना, यानी रिबा जो है, ये तिजारत भी तो एक तरह से सूद ही है, यानी आप कुछ चीज लाके किसी चीज को बेच देते हो एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के लिए, तो ये भी तो सूद है। अल्लाह फरमाता है वह अहल्लल्लाहु, हालांकि हलाल कर दिया, हलाल ठहराया अल्लाह ने, अल बैआ तिजारत को, व हर्रमा और हराम कर दिया, अर रिबा सूद को, मिलाने के साथ
वअहल्ल अल्लाहुल बैअ वहर्रम रिबा, हालांकि हलाल ठहराया अल्लाह ने तिजारत को और हराम कर दिया सूद को। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा अहल्ला ये कैसे इस्तेमाल हुआ, यानी अहल्ला कैसे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अहल्ला ये यहाँ पर बाबी फाल का सेगा है, और हर्रमा कैसे इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर बाबी तफाउल का है, और हर्रमा यानी पहला सेगा है इसका माजी का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, क़ाफ बा और लाम बाब तफाउल पे है। ये है तक़ल्लबा, तक़ब्बला, सॉरी तक़ब्बला, यतक़ब्बलु और तक़ब्बुलुन कबूल करना। और तक़ब्बला जो है उसको अगर आप वाहिद मुज़क्कर हाजिर पे बनेगा, बनेगा ततक़ब्बला। ततक़ब्बला आपको पता है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको आप अखफ़ करें क्योंकि फ़ेल अमर उसको बनाना है। तो ततक़ब्बला अमर के बाद ये ने इसको अखफ़ करेंगे, बनेगा ततक़ब्बल। और उसके बाद उसके ता को हटा दीजिए तो बनेगा तक़ब्बल। ठीक है, तक़ब्बल ये फ़ेल अमर बनेगा, तू कबूल फरमा, यानी कबूल करना हो गया तक़ब्बल, तक़ब्बुलन कबूल करना। मगर उसमें जब हम वाहिद मुज़क्कर हाजिर करेंगे बनेगा ततक़ब्बलु। इसको फ़ेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले अखफ़ करेंगे, बनेगा तक़ब्बल, ततक़ब्बल। उसके बाद मुजारे की ता को हटाएंगे, बनेगा तक़ब्बल। ठीक है, तक़ब्बल मैंने तू कबूल फरमा, क्योंकि ये फ़ेल अमर है। तक़ब्बल अगर बड़ा कहेगा तो ये हुक्म होगा, छोटा कहेगा तो गुजारिश होगी। जीम आइन लाम में बाबी फ़ाला पे बनेगा जअला, यजअलु माजी मुजारा का पहला सेगा। उसके बाद बनेगा तजअलु, तजअलु को फ़ेल अमर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आखिर में पेश को हटा के जज्म देंगे, उसको कहते हैं अखफ़ करना, बनेगा तजअल। उसके बाद अलामत मुजारा को हटाएंगे क्योंकि इसको हमें फ़ेल अमर बनाना है। अब ये इस तरह बनेगा, ये पढ़ा ही नहीं जाएगा। उसके बाद इस पे हमजा ले आइए, हमजा के ऊपर क्या हरकत आएगी ये डिपेंड करेगा। ये अगर बाबी नसरा होगा तो इस पे पेश होगा, बाबी नसरा नहीं है तो ये इस पे जेर आएगी, तो बनेगा इजअल। इजअल ये भी एक तरह से फ़ेल अमर है, इसका तर्जुमा है तू बना दे। इसके बाद है गैन फारा बाबी दराबा पे बनेगा गफारा यगफिरु। ठीक है, और इसको भी फ़ेल अमर करेंगे तो बनेगा तगफिरु पहले। ठीक है, यगफिरु से बनेगा तगफिरु। तगफिरु को फ़ेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले इस पे अखफ़ करेंगे, बनेगा तगफिर। फिर अलामत मुसारा हटाएंगे तो ये बनेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा लाएंगे, जेर आएगा क्योंकि ये भी यहाँ पर बाब दराबा से है, तो बनेगा इगफिर। इगफिर का तर्जुमा है तू बख्श दे। तो चूंकि नेचुरली छोटा कहेगा ये बड़े से, तो ये गुजारिश होगी, दुआ होगी, गुजारिश नहीं, हाँ जी, बल्कि गुजारिश होगी क्योंकि छोटा बड़े से कहता है। इसके बाद हमारे पास है तस्निया का वालिदुन। वालिदुन का यानी तस्निया है वालिदानी। ठीक है, प्लस उसको अना डाल दीजिए, ये बनेगा मुरक्कब इजाफी में वालिदाया, वालिदाया। हालत जर में लगाएंगे तो ये बनेगा वालिदाया, इदगाम करेंगे तो ये बनेगा वालिदैया। अब देखिए ये तमाम चीजें आपको याद रखना है। वालिदुन असल में क्या है, ये हमारे पास इसम है, तस्निया में वालिदानी पड़ेगा, और उसके साथ अना जोड़ दीजिए तो बनेगा वालिदाया। ठीक है, हालत जर में लाएंगे तो वालिदाया, इनको जोड़िए क्योंकि दो या इकट्ठे हैं तो ये बनेगा वालिदैया, यानी मेरे दोनों जन्म देने वाले, मेरे दोनों जन्म देने वाले यानी मेरे पेरेंट्स। अब देखिए जो मखसूस दुआ हम करते हैं जिसको हमें सिखाया गया है कुरान के जरिए, अतहियात में भी ये पढ़ते हैं हम दुआ। इसमें आप ये देखिए ये तमाम जो अफ़ाल हमने ऊपर पढ़े, क़ाबा लाम से, जीम आइन लाम से, गाफा रा से, ठीक है, ये तमाम फ़ेल अमर है। और फिर वालिदुन भी इस्तेमाल हुआ है, उसको हमने तस्नीया इस्तेमाल किया। किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया है, हम कहते हैं रब्बी जअलनी, ए मेरे रब तू बना दे मुझे, मुझे। रब्बी जअलनी, ए मेरे रब, रब भी असल में दुआ है, ये हम दुआ कर रहे हैं, ए मेरे रब हरफी निदा इसमें है। इजअलनी तू बना दे मुझे, मुकीमस सलाती नमाज कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी। देखिए कहती बेहतरीन दुआ है ये। फिर हम कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल
اور तू कबूल फरमा मेरी दुआ। असल में तकब्बल दुआ ही है ना, व तकब्बल दुआ असल में यहाँ पर दुआ पढ़ते हैं, असल में है ये दुआई यानी मेरी दुआ। व तकब्बल दुआ रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल और कबूल कर तू दुआई मेरी दुआ। उसके बाद सूरतुल इब्राहिम, ये है आयत नंबर 40 और 41, अल्लाह फरमाता है उसके बाद आप कहिए रब्बना इग़फिर ली, ए हमारे रब, असल में इग़फिर है ली यानी तू बख्श दे मुझे, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना और तमाम मोमिनों को, यौमा उस दिन, यकूमुल हिसाब जिस रोज कयामत का हिसाब होगा। कितनी बेहतरीन दुआ है। इसमें इजअल भी इस्तेमाल हुआ, तकब्बल भी इस्तेमाल हुआ, इग़फिर भी इस्तेमाल हुआ और यकूम भी इस्तेमाल हुआ। ऊपर मैंने आपको इन चारों अफ़ाल के बारे में बयान किया है, बल्कि वालिदैया भी कैसे बना इसमें भी हमने ऊपर देख लिया है। इसके बाद एक और मिसाल देंगे, फा लाम और हा बाबी फाल पे डालिए, बनेगा अफलाहा युफ्लिहु। इसका मस्दर है इफला, इफलाहुन कामयाबी हासिल करना। जा क्या फुरिया बाबी तफउल जो आज हम पढ़ रहे हैं, तज़क्काया, ये तज़क्का बनेगा आखिर में क्योंकि या की हरकत को हटा दीजिए, फिर जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है, बनेगा तज़क्का या तज़क्कायु, ये बनेगा या तज़क्का, या की हरकत को हटा दीजिए, बनेगा या तज़क्का, वो पाक होता है, वो पाक होगा, वो पाक होता है। सूरतुल आला आयत नंबर 14-15 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क़द अफ़लहा, यकीनन कामयाबी पा चुका, यकीनन कामयाब होगा या हो गया या कामयाब, कामयाबी पा चुका, मन वो, तज़क्का जिसने हासिल कर ली पाकीज़गी, व ज़करा और जिक्र किया, इस्म रब्बिही अपने रब के नाम का, फसल्ला तो उसने पढ़ी नमाज। अब देखिए क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यकीनन कामयाबी पा चुका है वो, मन तज़क्का जिसने हासिल कर ली पाकीज़गी, व ज़करा रस्मा, असल में ज़करा है फिर इस्मा है मिलाने की सूरत में, व ज़करा रस्मा और जिक्र कर लिया अपने रब के नाम का, रब्बिही अपने रब के नाम का, फसल्ला पास सल्ला उसने नमाज पढ़ी या उसने पढ़ी नमाज। यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है अफलाहा, यहाँ पर तज़क्का इस्तेमाल हुआ है, ज़करा इस्तेमाल हुआ है और फसल्ला इस्तेमाल हुआ है। एक और मिसाल है जाल कैफ और राब या बिनसरा से बनेगा ज़करा यज़कुरु जिक्र करना, याद करना, साद लाम वाव से बाब तफाउल पे, सल्लवा सल्ला बनेगा, आखिर में सला सल्ला बनेगा उसने नमाज पढ़ी, युसल्लिवु बनेगा युसल्लियु और आखिर में बनेगा युसल्ली वो नमाज पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है खा बा और ता बाब तफाउल पे, तखब्बता या तखब्बतु तखब्बतुन दीवाना कर देना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसकी मिसाल हमने पढ़ ली है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये चीज़ें हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है। तो इस दर्स को हम इसी पे हम एंड कर लेते हैं आज के लेक्चर को, और कल इंशाअल्लाहुल मुस्तान हम एक और लेक्चर के साथ एक और बाबी यानी जो हमारे पास सुलासी मजीद फी के 5वां बाब होगा इंशाअल्लाह उस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।